अरे सामने से हेलो आप ही को बोल रहे हैं। कैमरे के सामने आए सुरक्षाकर्मी के हटते ही नजर आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार। उन्होंने मुस्कुराते हाथ हिलाते अभिवादन भी किया। उनकी एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, दूसरी तरफ राज्य के वित्त मंत्री विजय चौधरी नजर आए। ये पटना में हुआ एक सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद जो हुआ उससे बिहार की राजनीति का पारा बढ़ गया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अलावा राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर भी मौजूद थे। लेकिन कार्यक्रम के तुरंत बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को छोड़ राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंच गए, लेकिन उनके साथ जेडीयू नेता और मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि नीतीश कुमार के सरप्राइज मीटिंग में बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई, लेकिन 40 मिनट तक हुई इस मीटिंग के बाद बिहार में तमाम तरह की सियासी अटकलें लगने लगी हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की अटकलें भी लगाई जा रही थी। आज तक के शशि भूषण की रिपोर्ट के मुताबिक इन कयासों को और बल तब मिला जब गृह मंत्री अमित शाह ने एक अखबार में दिए एक इंटरव्यू में नीतीश कुमार की एनडीए में फिर से आने के सवाल पर टिप्पणी की। रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे अब भी खुले हैं। इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार में बीजेपी के विधायकों ने यहां तक कह दिया था कि अगर नीतीश बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो पार्टी उनके स्वागत के लिए तैयार है। ये बात संजय सरागवी ने कही थी, जो कि बीजेपी विधायक है। अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो स्वागत है। अब नीतीश कुमार की राज्यपाल से हुई इस मुलाकात पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी बीच में राज्यपाल महोदय से दर्शन करना जरूर कहीं न कहीं लगता है कि कोई न कोई राजनीतिक चाल है। अब कौन राजनीतिक चाल है, इस कयास लगाने की बात है, हम इस बारे में नहीं कुछ कर सकते। आज भी बोल रहे हैं कि 22 जनवरी नहीं 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में बिहार में कोई खेला होना है, और कौन खेला होगा ये अब देखिए आगे। इन राजनीतिक हमलों के बीच जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार की राज्यपाल से हुई मुलाकात औपचारिक थी, इससे ज्यादा तूल देना ठीक नहीं है। आप ही के पटना के तमाम चैनल कह चुके हैं कि ये कुलपतियों के चयन को लेकर के, उनके बारे को लेकर के उनकी एक शिष्टाचार बस बैठक थी, इसके कोई और अर्थ नहीं लगाए जाने चाहिए। सीट शेयरिंग में देरी हो रही है, चुनाव सर पे है। ये हम अपनी चिंताएं गठबंधन की बैठकों में भी और उससे बाहर भी व्यक्त कर चुके हैं कि जिस तरह से बीजेपी की बढ़त है उसको चेक करने के लिए जल्दी संयुक्त सभाएं और उम्मीदवारों का चयन होना चाहिए। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है। इस चश्मे से अगर नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर को देखें, नीतीश कई मर्तबा अपने सहयोगियों को झटका दे चुके हैं। अगर नीतीश के एनडीए के खेमे से जुड़ने की अटकलें सही साबित हुई तो लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को तगड़ा डैमेज होगा, क्योंकि विपक्ष के इस गठबंधन की गाड़ी बैठकों से आगे निकल नहीं पाई है। दूसरी ओर मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगले हफ्ते बिहार पहुंचेगी। 30 जनवरी को पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली होनी है। इसमें नीतीश कुमार के शामिल होने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। ये सारी जानकारी लाए हैं हमारे साथी नीरज, और कैमरे के पीछे हैं जतिन। मैं हूं हिमांशु। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।